Welcome to our channel Think Some New. You will get the better information on the 2 channel. जुलाई 1937 ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड हिस्ट्री बनने जा रही थी, पर उसी टाइम कुछ ऐसा हो गया कि सारी उम्मीदें मानो चकनाचूर हो गई। ये कहानी है अमेलिया एयरहार्ट, जिसे एविएशन की दुनिया की हीरो माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी ये अमेलिया और क्या हुआ उसके साथ। अमेलिया एयरहार्ट, वन ऑफ द फेमस अमेरिकन एविएटर, first female pilot to fly non-stop across the Atlantic Ocean, first person to fly solo and non-stop across the United States and much more। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी, वो भी इक्वेटर के पास से। जितना ये सुनने में मुश्किल है, उससे कहीं गुना ये एग्जीक्यूट करने में था। एंड फाइनली ये जर्नी स्टार्ट हुई 21 मई 1937। ये इस जर्नी का पहला दिन था। ये जर्नी की शुरुआत उसने अपने फ्रेंड कम नेविगेटर फ्रेडरिक नूनन के साथ की। ये 45,000 किलोमीटर की जर्नी फ्लाइट के साथ पूरी करना बहुत मुश्किल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अमेलिया बहुत जगह पर रुककर इंजन में फ्यूल भरकर अपनी जर्नी कंप्लीट ही कर रही थी। और फाइनली वो दिन आ गया 2 जुलाई 1937। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि आज 80 साल बाद भी वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। अमेलिया हाउलैंड आइलैंड पे आने ही वाली थी, तभी अचानक बादल घने हो गए, हवा तेज चलने लगी। इटास्कर से ऑपरेटर उसको मैसेज भेज रहे थे, वो मैसेज सुन भी रही थी, पर उसके मैसेज ऑपरेटर्स तक नहीं आ रहे थे। और अचानक अमेलिया का प्लेन उन घने बादलों में खो गया। सब लोग अमेलिया का हाउलैंड आइलैंड पे इंतज़ार कर रहे थे, पर अमेलिया का प्लेन कभी लैंड ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने आसपास की सारी जगहों पे सर्च ऑपरेशन किए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी सवाल ये है कि आखिर कहाँ गया अमेलिया का प्लेन, कि उस दिन के बाद कभी अमेलिया दिखी नहीं। अमेलिया के इस मिस्टीरियस केस के ऊपर बहुत सारी थियरीज हैं। थियरी 1, शी लैंडेड सेफली बट ऑन द रॉन्ग आइलैंड। ये थियरी ये बताती है कि अमेलिया अपने डेस्टिनेशन पे लैंड कर नहीं पाई, लेकिन उसने दूसरे आइलैंड पे लैंड किया, जिसका नाम था निकोबारो आइलैंड। इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि अमेलिया के पास फ्यूल की कमी थी। निकोबारो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन वही आइलैंड पे कुछ साल पहले कुछ कंकाल मिले थे, और ये माना जाता है कि वो कंकाल अमेलिया की बॉडी से 99% मैच कर रहे थे। और इसकी वजह ये मानी जाती है कि उस आइलैंड पे रहने वाले कोकोनट क्रैब्स, ऐसा माना जाता है वो 3 फीट लंबे कोकोनट क्रैब्स के बीच में अमेलिया और नूनन सरवाइव नहीं कर पाए, और इसकी वजह से हमें उनके कंकाल मिले। बट फिर भी ये सवाल आता है कि उसका एयरक्राफ्ट का बाद में क्या हुआ। उसके एयरक्राफ्ट की कोई इन्फॉर्मेशन न मिलने के कारण ये थ्योरी एक थ्योरी रह गई। थियरी 2, लो फ्यूल। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अमेलिया का फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो गया और पैसिफिक ओशन में जाके गिर गया, और आज उनकी बॉडीज़ और वो प्लेन 18,000 फीट डीप ओशन में है। बट एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर उसको पता ही था कि इसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है, तो उसने लैंड क्यों नहीं किया। थियरी 3, शी वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन प्रिजनर बाय जापानीज। ये थियरी ये बताती है कि अमेलिया ने उसका प्लेन किसी ऐसे आइलैंड पे लैंड किया कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था, वो जापानीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और इसलिए उसे एक स्पाई समझकर ले जाया गया। बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। थियरी 4, शी वॉज अ स्पाई। ये थियरी ये बताती है कि अमेलिया सच में एक स्पाई थी, और इसलिए उसको अपनी गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर मिले और उसको अपना प्लेन लैंड करना पड़ा।
और फिर वो अलग आइडेंटिटी से जीने लगी। तो ये थी अमेलिया के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस से जुड़ी कुछ थेरीज। लेकिन आखिर अमेलिया के गायब होने की असली वजह क्या थी, ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा अमेलिया के साथ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।